So, Namaskar, welcome to the Nexabil podcast. And today we have created this space to showcase the expertise, innovative ideas, and all the insightful things what we are going to share with you. So, as we have to show the actionable insight from the leaders who are making all the differences. So today we have a leader, author, entrepreneur, and आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. मीट डॉक्टर राकेश आर्य. Thank you, Vinay. Thank you so much for inviting me here. राकेश सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइम एंड दिस अपॉर्चुनिटी. ये मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं आपके साथ एसोसिएट हूँ सर, और आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए यस करके आई एम रियली थैंक यू फॉर दैट. सेम हेयर. अमिताभ बच्चन और मोदी जी को भी ऑडियंस चाहिए होती है. बट वो ऑडियंस की जगह आपने जो चूज़ की और मेरे को आपने चूज़ किया, इसके लिए थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. तो लेट मी इंट्रोड्यूस राकेश सर फर्स्ट. ही इज़ अ ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट, मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ऑथर, एंटरप्रेन्योर. एज यू आर एन एंटरप्रेन्योर ऑफ वन कंपनी, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ रिन्यू सर्विसेज एंड रैपिड सर्विसेज. तो मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करता हूँ. लेट्स डाइव इन सर. परफेक्ट. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि आपने कितने लोगों को, कितने ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िंदगी, लाइफ को, ग्रोथ में आपने रीशेप, रीडिफाइन किया सर? Really, thanks for asking the question. I have met more than million people all over the globe. जहाँ तक बात है कितने लोगों को मैंने अभी तक शार्प किया है, it is 10,000 plus people whom I have already worked with. And if we talk about organization, it is again 1,000 plus organizations with whom I have worked with. Super. 10,000 प्लस लोगों की ज़िंदगी आपने रीडिफाइन कर दी. Yes. अमेजिंग सर, अमेजिंग. मैंने अपना कर्म कर दिया, उनकी हुई कि नहीं, प्रैक्टिस की कि नहीं, वो तो वो जानते हैं. बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे मीट मी दे रियली अप्रिशिएट. तो सर जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, तो वो किस विजन के साथ में आपके साथ आते हैं सर? आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में कुछ बताइए प्लीज. देखिए, हमारी लाइफ में 3 बैटल फील्ड होते हैं, घर, ऑफिस और सोसाइटी. और हमारे पास 3 लिमिटेड सोर्स हैं, एनर्जी, टाइम और मनी. और अभी मैं अपने आप से जब बात कर रहा था तो मेरे रिसर्च में पाया कि 3 हमारे पास किलर्स हैं. तो उन किलर्स में हमारे पास कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं. ये हमें हमेशा घेरे रहते हैं, कई बार नींद उड़ा देते हैं ये तीनों चीज़ें. तो ये 9 चीज़ों का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हम 3 एरियाज़ में, 3 बैटल फील्ड में, 3 लिमिटेड सोर्सेज के साथ, 3 किलर से बचने के लिए. तो आप ये मान के चलो कि एक फिल्म है जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन के पीछे पुलिस भी लगी हुई है, उसके दुश्मन भी लगे हुए हैं, और वो भाग रहा है, उसको बचना है, सेफ भी रहना है. तो आपको ज़िंदगी में वो सब चीज़ें क्रिएट करनी है, अपना पाथ खुद बनाना है. परसों मैं किसी से बात कर रहा था कि एक होती है पगडंडी, एक होती है सड़क, एक होती है टोल रोड, उसके बाद एक होता है रनवे. तो मैं रनवे क्रिएट करता हूँ लोगों की लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, वो हर चीज़ जो वो सोच सकते हैं और जो वो नहीं सोच सकते हैं. बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग. तो आपने एक बार सर ये बोली थी कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी इतनी होने के बावजूद भी लोगों के लाइफ में वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स वो मिस कर रहे हैं. तो मैं ये जानना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस इज हैपनिंग सर? ओके, ये जो मिस कर रहे हैं ना, इसके पीछे 2 कारण हैं. एक तो उसे ये नहीं पता कि चाहिए क्या, क्योंकि जो भी वो सोच रहा है, मांग रहा है, वो दूसरों को देख के मांग रहा है. जैसे एक वर्ड होता है ड्रीम, बचपन से हमें दिया जाता है. तो किसी के भी अपने ड्रीम नहीं है, सब उधार का ज्ञान है, उधार के ड्रीम है. ओशो ने बड़ा क्लियरली बोला है, आपके ड्रीम्स है ही नहीं. मैं काफ़ी सारे यंगस्टर से, HR हेड से, एंटरप्रेन्योर से वर्ल्ड वाइड मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपके क्या ड्रीम्स हैं. तो लोगों को दे के बड़ी गाड़ी, बड़ा टीवी, बड़ा ड्राइंग रूम, शब्द बदल जाते हैं, बड़ा फार्म हाउस, कुछ सेकंड होम, उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ, वैकेशन, बच्चों को अच्छी पढ़ाई, कहीं थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, खत्म. उसके बाद ये ड्रीम नहीं है, ये आपने कहीं सुना देखा है कि ये करूंगा तो लोग मुझे अच्छा मानेंगे. सो अगेन एक्सपेक्टेशन, यू आर प्रूविंग समथिंग टू पीपल एंड यू आर मीटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इन तीनों को मिला दें तो ड्रीम वर्ड बनता है. बिल्कुल ठीक है. तो ये सब उधार का है, आपका अपना कुछ है ही नहीं. जिनके अपने थे वो महात्मा बुद्ध बने, वो विवेकानंद बने, वो नेल्सन मंडेला बने, वो रिचर्ड ब्रैंसन बने, वो मोदी बने. उनके अपने ड्रीम थे. ड्रीम का मतलब आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए,
एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि मुझे राजा वाजा नहीं बनना है, ये मैंने सोचा कि राजा बनके मैं ऐश करूंगा, आपने तो मेरी नींद हराम कर दी है, खाना पीना भी नहीं हो रहा है ठीक से और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो चाणक्य को गुस्सा आ गया, बोला मूर्ख तेरे को किसने बोला कि राजा बनने का मतलब सुख भोगना है, आपकी प्रजा का सुख ही आपका सुख है। गजब, बहुत बढ़िया था। तो ये इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं, जो आपने ड्रीम के बारे में बात की कि लोग अपनी ड्रीम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो सर जैसे कि अपने ड्रीम खुद क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं, वो जो रास्ता जो पाथ है वो अपने खुद कैसे सोच सके बना सकते हैं सर? वो बात आपकी ठीक है कि सब कॉपी कर रहे हैं, सब उस तरीके से चल रहे हैं, तो हाउ वी कैन क्रिएट आवर ड्रीम? इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि युद्ध डिसाइड हो गया, कुरुक्षेत्र में होगा, ठीक है, और अर्जुन को सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि मुझे कर्ण को मारना है, मुझे द्रौपदी का बदला लेना है और युद्ध की तैयारी होगी। फिर अचानक आपने भी पढ़ा है, बोला कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और वह जहाँ के वो वहाँ भाई साहब लेट गए कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, ये तो मेरे अपने आदमी, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा। तो कृष्ण ने जो उसको बताया, जो इंस्पायर किया, जो क्लैरिटी दी, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो ये ड्रीम अपने आप बन ही नहीं सकते, आपको एक अच्छा गुरु और मेंटर चाहिए। जब तक आपके पास कुछ दिखाने वाला नहीं है, आपको रोशनी दिखाने वाला नहीं है, आपको क्लैरिटी देने वाला नहीं है, आपको क्वेश्चन देने वाला नहीं है। सुकरात ने एक पे कहीं लिखा है कि जब आप सबके पास हैं, मतलब किसी व्यक्ति से आजकल आम आदमी से पूछ लो, मोदी जी अगर उससे पूछ लेना कि सर मेरे देश के बारे में बताओ यार मैं क्या करूं, तो उसे जो भी पता उस हिसाब से बता देगा, मोदी जी को अब ये करो। वो मोदी जी के सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब मालूम नहीं है। तो सुकरात यहाँ पे कहते हैं यू हैव ऑल द आंसर्स बट यू डोंट हैव द राइट क्वेश्चन, एंड टू गेट द राइट क्वेश्चन यू नीड अ मेंटर। You need a mentor. Yes. Very insightful, sir. Very insightful. So it seems like self-awareness are structured. Self-awareness are structured. But मैंने एक चीज़ देखा कि आप जो ड्रीम बोल रहे हैं, जिस तरीके से आपने 9 पॉइंट्स बताए, तो इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और आपका भी जोर जो मैं जब से मैं आपको देख रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, तो आपकी फोकस जो कर रहे हैं आप सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इनकॉर्पोरेट अपने वर्ल्ड में, अपने उसमें ऑफिस में, अपने सब चीज़ों में कैसे करते हैं सर? उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं आप? ओके, तो आप ये माने कि जो भी हम डिसाइड करते हैं अपनी क्लैरिटी के साथ, उसको डिसाइड करने के बाद एक स्ट्रक्चर में डालते हैं, हम कब क्या करेंगे, यहाँ तक भी लोग पहुँच जाते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है कि वापस मुड़ के देखने का समय नहीं है लोगों के पास। तो हमको अपने साथ समय लगाना होता है, जो कि मैं अपने घर में, अपनी ऑफिस में टीम के साथ और अपने साथ करता हूँ, क्योंकि स्टेज पे खड़े होकर बोलना आसान है, आप ये कर लो, ये करना चाहिए। सो आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग बिफोर आई प्रैक्टिस इट। तो हम लोग इतना समय अपनी रिव्यू पे लगाते हैं, इतना समय लगाते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो। अभी आपने सवाल पूछा था ना कि लोग मिस क्यों कर रहे हैं, तो मिस करने का पहला कारण था कि उन्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, और दूसरा कारण वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए टाइम ही नहीं निकालते कि मैं इसको चेक तो कर लूँ कि मैंने क्या किया, सही किया, गलत किया, कुछ रह गया, क्यों रह गया। वी आर जस्ट मूविंग। मतलब बस में जाके बैठ गए, कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाना है, बोला कहीं ठंडी जगह ले चलो। उसने कहा भाई ठंडी जगह नाम तो बताओ, बोला कहीं भी ठंडी जगह ले चलो। तो उसको नाम बताना पड़ेगा स्टेशन का ना, कि डलहौजी के, मसूरी के, नैनीताल, कहाँ जाना है। तो पहली चीज़ थी कि उसको क्लियर नहीं है क्या चाहिए। दूसरा, हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है, इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है रिव्यू। We review daily, we review weekly, we review monthly, we review quarterly, we review half yearly, we review yearly। इतना रिव्यू पे टाइम लगाते हैं, तो आप सोच के देखो कोई चीज़ अगर मिस हो रही होगी आपसे, तो आप डेली में पकड़ लोगे, तो वीकली में पकड़ लोगे, मंथली में पकड़ लोगे, और जान के अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगे आप, तो वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो जाती है। सुपर। तो जो रिव्यू आपने बताया, सबसे पहले तो आपने मुझे इसका आंसर आपने दिया, जो मिस कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे, तो वो मिस बाय डिफॉल्ट हो रहा है। और मिस का दूसरा रीज़न आपने बताया रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, और रिव्यू के आपने इतने सारे पैटर्न बता दिए कि आप डेली, वीकली, मंथली, ईयरली तक सारे रिव्यू करते हैं। तो ये पैटर्न को सेट कर रखा आपने, या ये आप इसको किस तरीके से करना चाहिए सर? देखिए, पैटर्न सेट करने का ना अभी ये 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। इसका पूरा स्ट्रक्चर है जो हम अपने कोर्स में लोगों को सिखाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसका नाम है सोल, साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ। वो साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ का एक स्ट्रक्चर है, उसके टेम्पलेट्स हैं। वो आपको गूगल पे, IIM अहमदाबाद में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं वो खुद क्रिएट करता हूँ।
इसके लिए मेरे को महीने में 1 हफ्ते जंगल में जाके रहता हूँ, अपने साथ अकेले पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ, वो टेम्पलेट बनाता हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध ऑब्जर्व करते थे तो कुछ बता पाते थे, तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि ये यहाँ क्यों फंसा हुआ है, और फिर उसको अपने पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर अपने घर में, ऑफिस में, फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ, तब मैं लोगों को बता पाता हूँ, ये आपको बता पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि सर आपने ये सोल के बारे में बताया, साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ, साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ, तो इसका ये भी कोई आपके कोर्स के स्ट्रक्चर है? जैसे आपने काफी सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, तो ये भी उसमें पार्ट है? सारे स्ट्रक्चर इसका पार्ट है, सारे स्ट्रक्चर इनका पार्ट है। यस। तो जैसे कि सर मेरी अभी आपसे पीछे बात हो रही थी, तो आपने बताया कि जनवरी में आपका एक सिग्नेचर प्रोग्राम आप लॉन्च कर रहे हैं, मैप 25 लॉन्च होने वाला है आपका, तो कुड यू शेयर सम डिटेल्स अबाउट इट? ये जो सोल बताया आपने, ये भी उसमें है? कैसे ये मैप 25 के बारे में क्या बोलेंगे सर? देखिए, मैप 25 मतलब मैप एक वर्ड है और 25 ईयर का नाम है। ये पिछले 3 साल से हो रहा है। मैप 23 हुआ था, 24 हुआ था, ये 25 हो रहा है। ये हम साल के शुरू में, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीकेंड में, मैक्सिमम सेकंड वीकेंड में, ये उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी सोल कर चुके हैं, साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ पढ़ चुके हैं। तो ये केवल हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा। और वो स्टूडेंट्स को टाइटल मिलता है सामुराई, सो वी हैव ए ट्राइब कॉल्ड सामुराइज, तो ये केवल सामुराइज के लिए है। और मैप का मतलब है मैजिकल एडवांस प्लानिंग। हम इस मैप के अंदर पूरे साल की प्लानिंग करते हैं। तो काफ़ी लोग जो नए हैं, जो सामुराई नहीं बने, उनको पूरे साल की प्लानिंग कैसे करते हो, आपको कैसे पता कि कब क्या होगा? तो मैंने कहा आपका बर्थडे फिक्स रहता है या हिलता है? मैंने फिक्स रहता है। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी वही रहती है? बोले वही रहती है। तो जो चीज़ें हमें पता हैं, जो चीज़ें हमें, वो तो फिक्स कर सकते हैं ना, और जो हम करना चाहते हैं उसको भी टेंटेटिवली फिक्स कर सकते हैं। तो मैं लगभग घर का, ऑफिस का, सोसाइटी का, जो सो कॉल्ड ड्रीम्स हैं घर के, ऑफिस के, सोसाइटी के, मैं सब वो फिक्स करा देता हूँ कैलेंडर में। पूरे साल का कैलेंडर वहीं पे बना दिया जाता है। जो करना चाहते हैं, बता रहे हैं। यस, 4 डेज में उसको जीना है बस। और उसके वो भी तरीके बताता हूँ कि बीच में अगर बर्फ पड़ेगी, बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, तो कैसे हैंडल करना है, वरना फिर मैं तो हूँ ना। तो सर मैप 25 आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया कि 2025 को एक चीज़ आप डिज़ाइन करा देंगे कंप्लीटली, हर चीज़ और फिक्स हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो ये मैप 25 के अलावा जैसे और भी आपके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आपको क्या, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान्स हैं, या फिर आपके लैंग्वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स हैं। सो व्हाट इज़ योर विजन अबाउट दैट थिंग्स ऑल्सो? देखिए विनय जी, उसमें ऐसे है कि मैं ना काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे अगर आज ही की बात करें, आज काफ़ी सारे लोग आपके क्रिसमस के मैसेज भेजेंगे आपको, पूरी जनता उठा के सोशल मीडिया को फॉलो करके मैरी क्रिसमस टू यू। उसको ये नहीं पता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। भारत का रहने वाला है, भारत में जन्म हुआ है, लेकिन क्योंकि भीड़ वैलेंटाइन मना रही है, क्रिसमस मना रही है, तो हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, और वो ऑब्जर्व किया है कि जो बचपन से हम सीखते हैं वो हमारे काम नहीं आता। H2O आपने पढ़ा है, मुझे पढ़ा है। आपने घर में कभी H2O मांगा कि मुझे H2O दे दो, पानी बोलते हो आप? तो उसके बाद हमने कभी विचार करना बंद कर दिया, एक्सप्लोर करना बंद कर दिया। तो मैं देखता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एक वर्ड है, ये हमारी भाषा नहीं है। एम्प्लॉय मतलब अंग्रेजों का था कि वो लोगों को एम्प्लॉय करते थे मशीन की तरह। हम लोग सारे ओनर्स हैं भाई यहाँ पर। मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे अपने रोल की ओनरशिप है, आपके अपने रोल की ओनरशिप है। ऐसी रिटायरमेंट, वो भी हमारी कल्चर नहीं है। हमारी जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कल्चर है, उसमें किसान कभी रिटायर नहीं होता। तो मैं इनके ऊपर काफ़ी शोध कर रहा हूँ कि अपने दिमाग से वर्ड हमें निकालने होंगे, और अगर हमें ज़िंदगी भर खुश रहना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लोगों ने वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया है कि वी ऑल आर ओनर्स, रोल ओनर्स। बिल्कुल, रिटायरमेंट कुछ नहीं होता है। आपने एक इनिंग खत्म कर दी, अब दूसरी इनिंग में कुछ और कर रहे हैं। आजकल लेटेस्ट जो नए मैंने देखा एंटरप्रेन्योर्स 40 साल में, 30 साल में, दे डेवलप सम कंसेप्ट, दे सेल इट एंड दे डेवलप अनदर कंसेप्ट। तो वो रिटायर थोड़ा होगा 40 साल में। उसने क्या किया, एक चीज़ बनाई, उसको किसी को बेच दिया, वो चलाएगा, वो कुछ और बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिव आइडिया है। आप कितने भी बना सकते हैं उसको। किसान कभी रिटायर नहीं होता, हम रिटायर कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही लोग शादी के बाद अक्सर, एक्सेप्शंस कुड बी देयर, परेशान रहते हैं। लेकिन हमें कभी प्री वेडिंग एजुकेशन मिली नहीं। आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, कि प्री वेडिंग एजुकेशन आप ले लो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 50 साल तक 98% चांस है कि आपको शादी में दिक्कत नहीं आएगी। सुपर। ये बना रहे हैं सर? बना रहे, काम कर रहे हैं इस पे हम। तो इसका भी टेम्पलेट दे देंगे सर? बिल्कुल, प्री वेडिंग। यस। तो अभी लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे थे, प्री वेडिंग आपका कोर्स भी करना स्टार्ट कर। प्री वेडिंग नहीं करेंगे तो पोस्ट वेडिंग हैंडल करना पड़ेगा फिर।
तो बहुत बढ़िया सोचा हुआ आपने। थैंक यू। तो जैसे 2025 मैप का तो आपका पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, पर मैं कुछ चीज़ें आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनका आपसे जुड़ने का इंटरेस्ट प्लस इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू देखने का, मैं आपसे 3 पॉइंट्स ये चाहता हूँ कि ऐसे 3 पॉइंट्स आप बताइए। जैसे आपने बताया होम, ऑफिस और सोसाइटी जैसे आपकी पॉइंट्स हैं, तो किस तरीके से आगे इनको बढ़ना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड इनको लाइफ 2025 का ये टारगेट कैसे बना सकते हैं उस चीज़ में? देखिए, अगर ऑडियंस को इस बारे में ये बताना है कि 2025 को कैसे प्लान करें, तो फिर जैसे कि मैंने बताया उनको साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ सीखनी पड़ेगी। नंबर वन वो सीखने के बाद वो अगले लेवल पे जा सकते हैं, नहीं तो फिर वैसे हो जाएगा ठंडी जगह ले चलो कहीं पे तो ठंडी जगह बिना स्टेशन कैसे जाओगे आप? बिल्कुल ठीक है। तो आपने शुरू में पूछा था कि ड्रीम्स कैसे बनाए, हम तो नहीं बना पा रहे जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने उसके लिए मेंटर चाहिए। तो आप जब बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हो, गाड़ी खराब होती है मैकेनिक के पास जाते हो, आप स्ट्रगल करते हैं तो कहाँ जाते हैं? खुद ही स्ट्रगल करते हैं। वाई डोंट यू हैव ए मेंटर? आप जितने भी 500 फॉर्चून कंपनीज के ओनर्स हैं या जो बड़ा कुछ रन कर रहे हैं, उन सब के मेंटर्स हैं। तो आपको बनना तो वो है, आपके एक्शन उससे 1% भी अलाइंड नहीं है, इसीलिए जिंदगी में विषाद रहता है, स्ट्रेस रहता है। बिल्कुल ठीक है, एकदम पॉइंट पे, बिल्कुल ठीक है। बनना सबको फॉर्चून 500 में ही आना, हाँ। आना सबको फॉर्चून 500 में ही है। मैं ये चीज़ सब लैक कर रहे हैं चीज़। यस। तो इसमें आपसे जुड़ने के लिए एक तो आपने बताया कि सोल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई बोलता है कि मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट पहले राकेश सर जैसे जो बता रहे हैं उसको मैं स्टार्ट करके मैं सोल में आना चाहता हूँ, तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं? सोल इज द बिगनिंग। बिगिनिंग इज द सोल ओनली। बिगिनिंग इज द सोल। केवल 12 हफ्ते में उसको हफ्ते में एक बार 2 घंटे मेरे साथ जूम पे रहना है। 12 हफ्ते में ही विल बिकम ए सामुराई, ही विल गेट ए सर्टिफिकेट। उसके बाद अपने आप उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं, अपने आप क्वेश्चन आंसर बढ़ते चले जाते हैं। और मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको बोलता हूँ, काफ़ी सारे वर्ल्ड में ट्रेनर्स हैं विद ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबडी, तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक बिजनेस है, बट मेरे लिए इसे ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं उनको बोलता हूँ जिंदगी भर मैं आपके साथ हूँ, अब कोई भी दिक्कत है मेरे पास आ जाना आप। बहुत बढ़िया। ये जो आपने बात बोली थी, और भी कोचेस है इस टाइम पे, और सर लाइन लगा करके बिजनेस कोचेस भी बन रहे हैं, मार्केटिंग कोच भी बन रहे हैं, सब जन है, कि आप ऐसा कुछ बताइए कि जिससे साइंस में तो वो तो आप सोल तो जो आप बता रहे हैं साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ, वो तो 12 हफ्ते आपके साथ आ करके कर सकता है, बट वो बोलता है कि मैं आपके पास आने से पहले कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ जिससे उसके लाइफ में इम्पैक्ट आ जाए कि राकेश सर ने ये बोला था, ये मैंने चालू करा, मुझे इसका रिजल्ट आया, मुझे अब साइंस के लिए जाना है। आप ये कह रहे हो कि यार मैं स्कूल में आना चाहता हूँ, कॉलेज में आना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल कॉलेज में आने से पहले कुछ बता दो कि मैं स्कूल कॉलेज में आऊँ कि नहीं आऊँ या कब आऊँ। नहीं, इसमें एक क्वेश्चन है। 5 संस्कृति, DPS, VGS, केंद्रीय विद्यालय, तो वो साइंस मैं जानना चाहता हूँ कि हम कौन से स्कूल में जा रहे हैं। तो आप साइंस बता ना, अल्टीमेट लाइफ, मैं पूरी होलिस्टिक लाइफ की बात कर रहा हूँ। उसमें 5 चीज़ें कवर होती हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस या फिजिकल ड्रीम्स, उसके बाद आपके मेंटल फिटनेस या ड्रीम जो भी बोले, उसके बाद फाइनेंशियल, सोशल और स्पिरिचुअल। 5 क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। लाइफ मतलब होलिस्टिक लाइफ। मैं कुछ भी एक चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया सिर्फ पैसा कमाना सिखाऊंगा या मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। मैं 5 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और 5 चीज़ें जब इकट्ठी होंगी अब तभी तो एंजॉय कर पाएंगे। आप अगर बिजनेस की किसी बड़ी डील पर गए और भगवान ना करे घर से कोई समाचार ऐसा आ जाए, तब बिजनेस डील छोड़ के आते हो, क्योंकि आपकी फैमिली हिल गई, सोशल लाइफ हिल गई, ऐसे दोस्तों पता लगे तो वहाँ जाते हो। तो मुझे 5 चीज़ें आपको बतानी है कि आपका आखिरी दिन तक, जिसे लोग कहते हैं ना कि जब आदमी मरने कगार पर उसको गीता का 18वां अध्याय सुनाओ, गरुड़ पाठ करो। अरे शुरू से गरुड़ पाठ करो ना, डेली गरुड़ पाठ करो, अभी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है। तो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू से चाहिए। एक बार फिर से सर रिपीट करेगा वो 5 क्या क्या पॉइंट्स बोले, और किस तरीके से उसको पैटर्न बनाना चाहिए, उसको क्या देखिए, पैटर्न? आपकी सबसे पहली, भगवान ने आपको शरीर दिया है तो फिजिकल फिटनेस जरूरी है। अगर फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो आपकी मेंटल फिटनेस अच्छी होगी, ये दोनों अच्छी हैं तो पैसा अच्छा कमाओगे, फाइनेंशियल फिटनेस अच्छी होगी, ये तीनों चीजें होंगी तो आपकी सोशल फिटनेस अच्छी होगी। लोग आपको जहाँ से गुजरोगे, सर नमस्ते, सर आ जाना, सर आप नहीं आए, बड़ा मिस किया। उसके बाद ये 4 चीजें हो गई तो आपको इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना है, उसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये 5 चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो आप लाइफ को पूरी तरह फुलफिल्ड तरीके से जीते हो। सुपर। तो ये बहुत एक एक्सपीरियंस वाली बात बताई, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ का। तो मैंने आपका एक चीज़ देखा सर कि आपने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस किया है कि आपकी वो यमुनोत्री की
मेमोरेबल क्या वो ट्रिप रही है? कुड यू प्लीज शेयर दैट मोमेंट? क्या सीखा आपने उस चीज़ से, और क्या चीज़ आपने बोला कि बहुत एक सुपर एक्सपीरियंस रहा है वो यमुनोत्री का? मैं यमुनोत्री गया था करीब आज से 10 साल पहले, और बारिश के दिन थे। तो बारिश के दिनों में लोग अक्सर पहाड़ में नहीं जाते हैं, बट हमने डिसाइड कर लिया था, अपने आप से कमिट किया था, डेट फिक्स थी, यमुनोत्री चले गए। तो यमुनोत्री मेरे ख्याल 2-3 फैमिलीज बड़ी मुश्किल से होंगी। रात को बारिश आ गई और बारिश में सड़क भी टूट गई, तो हमने अपनी गाड़ी सड़क के इधर खड़ी करके, पहाड़ के साथ साथ इतनी जगह थी कि हम निकल सकें, और वहाँ चले गए। वापसी में आए तो बादल फट गया, उतना भी नहीं रहा। तो मैंने पूरी फैमिली के साथ वापस भी आया, तो बीच में सड़क टूट के नदी बन गई थी, पेड़ बह रहे थे, उन्हीं को पकड़ के जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, दरवाजे अपने आप खुल गए थे। तो हमें नहीं पता क्या हुआ, केवल विश्वास था और दृढ़ता थी, और हम सड़क वापस उस बहती हुई नदी में से सड़क की दूसरी तरफ आए, अपनी गाड़ी उठाई और हम आ गए। तो लोगों ने बोला ये आपका एक तरह से सेकंड बर्थ है, ऐसा लोग कहते हैं। बट मुझे लगा कि जैसे फिल्म में हीरो करता है तो हम ओरिजिनल स्टंट अपने खुद करते हैं, तो हमने वैसे किए, मेरे लिए वैसे ही है। तो ये एक्सपीरियंस आपने प्रैक्टिकली किया सर? हाँ, प्रैक्टिकली किया। अच्छा, हाँ जी, यमुनोत्री में जी। और बिल्कुल सेकंड बर्थ था सर, 100% सेकंड बर्थ था जी जी। तो ये बहुत एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है सर। Yes. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में। यस यस। आपने एक बात बहुत ज़बरदस्त मुझे क्लिक करी, मैंने कहा आपसे पूछूंगा कि आप चैलेंजेस को जेम्स बॉन्ड की तरह टैकल करते हैं जी। इसके पीछे क्या साइंस है सर? सर साइंस नहीं है, सोचने का तरीका है। जैसे फिजिकल टफनेस होती है ना, ऐसे मेंटल टफनेस भी होती है। तो मेंटल टफनेस बनाई जाती है, आप किन लोगों के साथ रहते हो, क्या सोचते हो, आपकी फिजिकल फिटनेस है कि नहीं। अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटल टफनेस नहीं हो सकती। आप देखिए एक आर्मी के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स या विंग्स होती हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल टास्क फोर्स, वो आर्मी से निकलते हैं, कमांडोज। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग टफनेस की होती है। तो वो आपको चूज करना पड़ता है। अगर आप वो चूज करते हैं तो आप मेंटली टफ हो सकते हैं। जो लोग मेंटली टफ हैं वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जो मेंटली टफ नहीं है वो सोचते रहते हैं, मैं देखता हूँ, बताता हूँ, सोचता हूँ। आपने देखा होगा ऐसे काफ़ी बार, काफ़ी लोगों को सुना होगा आपने। तो इसीलिए कि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था, अगर आपकी मेंटल टफनेस है और आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं तो आप उससे ज़्यादा अमीर हैं जो सच में पैसे लेके घूम रहा है, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है। वो मतलब बाबा की कृपा से, अल्लाह के रहम से उसने इकट्ठा कर लिया कहीं से। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सर, ये माइंडसेट कैसे बन सकता है? ये जो आपका माइंडसेट है, इस माइंडसेट के ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, माइंडसेट पे काम करने के लिए मैं एक न्यूरो साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। तो हम इसको इस तरह देखते हैं कि जो हमारे चारों तरफ पांचों इंद्रियाँ, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वो सब देखती है, सुनती है, उसको रिकॉर्ड करती है, और फिर वो लगातार हमारे ब्रेन की वायरिंग होती है। तो आपको माइंडसेट वैसे ही बन जाता है। जैसे आप समझो हिंदुस्तान में रहते हो, अपने घर में आम भाषा बोलते हो, तो अगर कोई ब्रिटिशर आके बोले तो वो स्लैंग लैंग्वेज आपको लगेगी कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपने वो अभ्यास ही नहीं किया है। लेकिन आप 2 साल ब्रिटेन रह के आओ तो आप भी वैसी बात करने लगोगे, वैसे ही खाने पीने लगोगे। तो ये आप कहाँ रहते हो, किन लोगों के साथ रहते हो। पुरानी कहावत है ना, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड द बुक्स ही रीड्स। तो वैसे ही है, आप जिस माहौल में रहते हो तो या तो आप उसी माहौल के रहो, खुश रहो, दुख सुख आपके हैं, या फिर आप उसको छोड़ो, आप दूसरे माहौल में जाओ। तो काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि हमने अपना घर यहाँ से बेच के ना अभी वहाँ चले गए हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छी कंपनी चाहिए थी उनको डेवलप करने के लिए। क्या है? बिकॉज दे वांट टू गिव एन डिफरेंट एनवायरनमेंट टू देयर चिल्ड्रन फॉर देयर डेवलपमेंट। जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है, और तो इसमें सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप जो फिजिकल के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज वर्कआउट, आप कितना मेंटेन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या करते हैं सर? ये इस तरीके की मेंटेनेंस कैसे पॉसिबल है सर? सर देखिए, मेंटेनेंस पॉसिबल में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप ये मान के चलो कि आपको केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिकली। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा, समय नहीं लगता है। आप टाइम पर सो रहे हैं, आप टाइम पर खा रहे हैं, और आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें 365 दिन आपको करनी है। काफ़ी लोग बोलेंगे मैं बाहर गया हुआ था, वो शादी में था, अस्पताल में था, ये था, वो था। तो लेट मी टेल यू, जैसे आपने मेरे बारे में पूछा, 6 years back when I lost my father, that day also I did my workout. If I can't handle myself, how will I handle others in this situation? तो ये बात वही अगेन क्लैरिटी की आती है, मुझे कितनी क्लैरिटी है। क्लैरिटी कितनी है? तो 3 चीज़ें, खाना, सोना, एक्सरसाइज आप करो नियम से 365 दिन, 100 साल तक आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा जी। एक आपकी बुक लॉन्च हो रखी है अमेजोन पे सर, जीरो टू हीरो।
जीरो टू हीरो, यस। ये अमेजोन पे मैंने देखा कि टॉप बेस्ट सेलर से उसमें है सर। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक? देखिए, मैं क्योंकि काफ़ी सालों से लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, फिर डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, पर्सनल मेंटरिंग के थ्रू, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर एक बुक लिखिए, इतनी सारी चीज़ें अभी इकट्ठी हो गई हैं। तो मैं एक बार, जैसे मैंने बताया, मैं बाहर रहता हूँ अपने साथ, तो मैंने अपने विचारों को, जो भी मेरे को समझ आए कि एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो बहुत बेसिक लाइफ जी रहा है, अगर हीरो बनना है तो उसे क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने उस बुक में लिखा है, जीरो टू हीरो में। तो जीरो टू हीरो अपने आप में सर एक ये सेंटेंस कंप्लीट करता है कि इस बुक को पढ़ के जीरो टू हीरो हो जाए। यस। तो है इस चीज़ Yes. व्यूवर्स को कुछ 2-3 पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट बताइए सर। ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट हैं, ज़्यादा बता दें, उनको ऑलरेडी पता है, वो भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने आपको देखा सर कि आप और भी बुक्स लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें कुछ बताएंगे सर? कुछ और आपकी बुक्स आ रही हैं? मेरी प्रोसेस में है, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी में कुछ नहीं करना चाहता। कुछ भी अच्छी चीज़ बनाने के लिए समय लगता है। तो और बुक्स हैं, तो वो बुक्स आएंगी तो आपको बताया जाएगा। वो बुक लॉन्च करेंगे तो? यस। ग्रेट। एक मैं आपके साथ में सर रैपिड फायर करना चाहूँगा। रैपिड फायर करते हैं सर। इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, यू शुड आंसर इमीडिएटली प्लीज। डन सर। आपने अभी तक सबसे बेस्ट बुक कौन सी पढ़ी है आपके अकॉर्डिंग? हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर आप अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो कौन, क्या बोलेंगे? 3 शब्द में, क्लैरिटी, केयर एंड कमिटमेंट। 3 C3। यस। 3 C's। यस। ग्रेट। सो इफ यू कुड हैव अ डिनर विद एन एनी हिस्टोरिकल फिगर, वो कौन होते सर? गुरु गोविंद सिंह। ओके। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक पीस एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या देंगे सर? उनको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, केवल एक चीज़, रात को टाइम से सोना है। अगर वो रात को टाइम से सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ ज़िंदगी में बदल जाएंगी। केवल एक चीज़ पूछिए, इसलिए एक चीज़ बताइए मैंने। तो उसके पहले तो आप बता ही रहे सारी चीज़। जब आप किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो व्हाट्स योर गो टू मंत्र? गो टू मंत्रा का मतलब है कि वो चैलेंज जो है ना, मैं उसको इस तरह लेता हूँ, जैसे आपने अभी पूछा भी कि मैं एक फिल्म में हूँ और हीरो को एक रोल मिला है और वो चैलेंज क्लियर करना है। तो जैसे ही मैं अपनी इमेज चेंज करता हूँ, अपना रोल चेंज करता हूँ, तो मैं उसको कर पाता हूँ। हीरो का काम ही है, कर पाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये एक इनलाइटमेंट कन्वर्सेशन हो रही है सर आपके साथ में, और इस कन्वर्सेशन को मैं और डीप में लेकर के जाना चाहता हूँ। और डीप में मैं ये लेके जाना चाहता हूँ कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ और सारी चीज़ें क्लैरिटी मेरे भी है, तो बट मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड कि हम ह्यूमन बीइंग है। इस लाइफ में क्या गोल, क्या मोटिव सेट करना चाहिए कि जो हमें ओरिजिनल, जो हम मोटिव से आए हुए हैं वो हमें मिल सके सर, वो अचीव हम कर सकें? देखिए, हर आदमी जब भी कुछ करता है ना, तो करने के बाद उस क्रिया का कुछ फल चाहता है, इसलिए वो क्रिया करता है। तो हम इसको बोलते हैं एंड रिजल्ट क्या है इसका। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि आपकी लाइफ में एंड में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ का एंड रिजल्ट क्या है। और लाइफ का एंड रिजल्ट ये है कि जब, वैसे मैंने बताया बीच में भी, कि जब आदमी मरने के कगार पे होता है तो आदमी कह रहा है कि अब तो कुछ नहीं रखा है, दुनिया बेकार है, अब तो सब कुछ ये छोड़ देना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो आप ये मानिए कि आप अपना आखिरी दिन सोच लीजिए कैसे बिताना चाहते हैं, और उस आखिरी दिन को जैसे बिताना चाहते हैं, आपके एक्शन रोजाना वैसे ही अलाइन होने चाहिए। सेहत को लेकर, प्रभु भक्ति को लेकर, सच्चाई को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आप वैसे ही जियो डेली। आखिरी दिन तो पता ही ना किसी को कैसे होगा, तो जिस दिन भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नेताजी जिस दिन आएंगे उस दिन सफाई करेंगे, झंडियाँ लगाएं। आप डेली सफाई रखो, नेताजी आए या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। आपने एक बार बोली थी सर कि आप 100 साल जीना चाहते हैं, और आपने डिज़ाइन उस तरीके से करा हुआ है कि मैं डेथ बेड पे भी हूँ तो मेरा लाइफ इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये क्या साइंस है सर इसके पीछे? साइंस तो अल्टीमेट लाइफ की, जो मैंने बताया ना, साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ में सब कुछ है। उसको जो मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, उसको खुद भी जीता हूँ मैं। साइंस तो एक ही है, लाइफ की 5 जो स्तंभ मैंने आपको बताया वही लाइफ है। एक सर, जो हम रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे मन में एक क्वेश्चन वहाँ से अराइज हुआ कि आपने बोला कि आप एक हिस्टोरिकल फिगर में गुरु गोविंद सिंह जी को आपने चूज़ किया, आपने बोला मैं उनके साथ डिनर करना चाहूँ। तो इसके पीछे क्या साइंस, इसके पीछे भी क्या साइंस आपने कर रखा है कि गुरु गोविंद सिंह होते हैं तो आप डिनर उनके साथ करते हैं? देखिए, उनको मैंने इसलिए चुना कि वो एक संत भी थे और सैनिक भी थे। तो हर व्यक्ति को दोनों रूप में रहना चाहिए, कि अक्सर वो संत की तरह रहे, लेकिन अगर जीवन में कोई घड़ी आए तो वो सैनिक की तरह काम भी कर सके। और गुरु गोविंद सिंह में दोनों चीज़ें थी। तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और वैसे ही रहता हूँ।
संत भी रहता हूँ और सैनिक भी रहता हूँ। इससे एक क्वेश्चन और आ रहा है सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपकी मर्जी है। फियर, ग्रीड, अटैचमेंट, ये लाइफ में इसमें इन 3 वर्ड्स के साथ कैसे काम कर देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी फियर के वजह से कुछ है बैक होता है। ये 3 ऐसे वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि वो बैक क्यों होता है इन 3 वर्ड से सर? विनय जी, ये सब्जेक्ट ना बहुत लंबा है, आपको एक दिन मेरे साथ जंगल में रहना पड़ेगा तीनों शब्दों पर डिस्कस करने के लिए, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। जो जंगल की बात आपने बोली कि आप जंगल जाते हैं, आपने बोला कि मैं जंगल जा करके रहता हूँ, उसमें प्रिपरेशन करता हूँ, उसमें से वहाँ से मैं पहले अपने ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता हूँ, फिर मैं टेम्पलेट्स बनाता हूँ। तो ये जंगल के पीछे क्या राज है सर? जंगल के पीछे राज ये है कि आप उठा के देखिए जितने में हमारे ऋषि मुनि रहे हैं वो सब जंगल में रहते थे। अगर राजा को कुछ करना है, दिव्यस्त्र प्राप्त करने, वो जंगल में जाते थे। आज भी अगर बड़े बड़े लीजेंडरी लोगों को देखे हैं तो अपने आत्मचिंतन के लिए वो भी नेचर में जाते हैं। तो जंगल ऐसी जगह है जहाँ पे आप नेचर में, प्योरिटी में, प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति आपको सवाल जवाब देने में मदद करती है। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो चूज करेंगे पॉसिबल है। वैकेशन पे जाते हैं, वो जंगल में जाते हैं, वो आपकी पॉसिबिलिटी तो है। बट वहाँ जब हम लोग जंगल इसलिए इस तरीके से चूज करते हैं कि वहाँ वाइल्ड लाइफ में जाना है और इन्जॉय करना है, नेचर को इन्जॉय करना है, प्लस वहाँ के वाइल्ड लाइफ में जाकर के एनिमल्स है उसमें जाना है। तो आपका मोटिव और ये मोटिव दोनों डिफरेंस है सर। जंगल में जाना आपको भी जगह तो वही है ना। हाँ। मोटिव चेंज हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? तो अपने मोटिव अपना क्लियर रखिए आप। अपने ऊपर कैसे काम करते हैं सर जंगल में जाके? तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ, तभी देख पाएंगे। अब यहाँ तो कैसे बताऊँ आपको? ये फिर 2025 में डिजाइन करना पड़ेगा। 2025 में आपको साथ लेके चलूंगा मैं। साथ में चलूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो आपने बताया कि जंगल में रह करके आप काम करके टेम्पलेट्स बनाते हैं, वो टेम्पलेट्स आप देते हैं और उस टेम्पलेट्स के थ्रू आगे की लाइफ आप जी सकते हैं प्रॉपर तरीके से उन टेम्पलेट्स के बेस पे। तो वो जो टेम्पलेट्स बनाते हैं, जो बेस होता है, तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स ऐसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ जर्नी जो है एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स मैं भी हुआ एज एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू आस्क यू कि वो क्या ऐसा टेम्पलेट को हमको फॉलो करना चाहिए कि हम एज ए एंटरप्रेन्योर्स 2025 में उस विजन में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें? देखिए, वो एक टेम्पलेट नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। उस टेम्पलेट के नीचे कुछ बेसिक टेम्पलेट से शुरू होता है। हमारी टेम्पलेट शुरू होती है क्लैरिटी से, आपको चाहिए क्या। जब वो क्लैरिटी आ जाती है कि चाहिए क्या, जो जिसमें मैंने बताया है कि आप बस में जाके बैठे, आपको जगह पता होनी चाहिए कहाँ जाना है, कौन सी ठंडी जगह जाना है, तो क्लैरिटी से टेम्पलेट शुरू होते हैं। उसके बाद फिर आगे टेम्पलेट बनते हैं। सारा टेम्पलेट आप लोग प्रोवाइड करते हो? यस। साइंस से लाइफ चालू होगी सर, अल्टीमेट लाइफ से। जी। तो और डायरेक्ट अगर कोई मैप में आप जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कोई एंटर करना चाहे तो डायरेक्ट मैप में ले सकते हैं, उनको सामुदायिक होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट की लाइफ में हम स्टार्ट इसलिए करना चाहते हैं कि इसमें ये क्लैरिटी है सर इस चीज़ के अंदर कि पॉडकास्ट से जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, ग्रोथ सभी को चाहिए लाइफ में। ग्रोथ सबको चाहिए, तो उसके पीछे काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए आपने बोला मेंटोर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो इसमें जो भी यहाँ आपके साथ देखें और इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करें, तो उनको क्या मैसेज आप देंगे जिससे वो चालू करें और आपके साइंस तक पहुँचे? देखिए, हमारे जो बैच शुरू होते हैं उन बैचेस की डेट्स निकलती रहती हैं। तो जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो ऑफ कोर्स आपको जानते होंगे, वो आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। तो आप अगली डेट उन्हें बताइए, उसमें रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे वो सीख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से है। अगर कोई कहे कि मैंने मैट्रिक नहीं किया सीधा PhD करा दो, तो वो नहीं हो सकता। हमारी बेसिक जो है साइंस ऑफ अल्टीमेट लाइफ, जब तक मैं साइंस को समझूंगा नहीं, तो इसको ये मानिए कि अगर डॉक्टर को डायग्नोज हाथ में नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं लिख सकता ठीक से। तो आप सोल में अपनी डायग्नोज करते हो, अपनी बेसिक ट्रीटमेंट करते हो और उसको वहाँ से शुरू करते हो। फिर कुछ बड़ा होगा तो फिर मैं तो हूँ ही साथ आगे बढ़ने के लिए। आजकल सर जैसे लाइफ में हर चीज़ जल्दी चाहिए, ये भी हो जाए, इसका टाइम लिमिट ये रखते हैं कि ये चल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो उसके पीछे कैसे काम वर्किंग करनी चाहिए जिसमें रिजल्ट सामने लोगों को दिखना भी स्टार्ट हो और उसमें वो आगे बढ़े? इसमें ये भी आपका कैसे चल सकता है? ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी काम हमें करना है और उस काम के पीछे क्या रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है, तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? और क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि सबको जल्दी करना है और जल्दी होना चाहिए, तो वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं? लोग जिस स्पीड में AI आ रहा है, उस स्पीड में आपकी साइंस कैसे AI के साथ अटैच करती है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दो अलग अलग सवाल हैं विनय जी।
अगर बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने चाहिए और आप बोलोगे मेरे को तो 5 महीने में चाहिए, तो 5 महीने में नहीं हो सकता। तो जो स्पीड वर्ड है ना, ये स्पीड ने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया है। जहाँ विकास हो रहा है वहाँ विनाश भी हो रहा है। अगर किसी चीज को बनने में एक पर्टिकुलर समय चाहिए तो उतना समय चाहिए। हम दूसरों को देखकर स्पीड में काम करना शुरू कर देते हैं। बात आती है एआई की, तो मैं एआई किसी व्यक्ति ने शुरू किया, लेकिन जिसने एआई शुरू किया उसने भी ओआई से बात की थी। तो मैं ओआई पे काम करता हूँ, एआई पे काम नहीं करता। अच्छा, आप पूछेंगे ओआई क्या है? सो ओआई इज ओरिजिनल इंटेलिजेंस। तो मैं अपनी ओरिजिनल इंटेलिजेंस यूज करके एआई यूज करूँ तो बात समझ आती है, लेकिन मैं ओआई यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधा एआई पे जा रहा हूँ। तो आपको पता है ना, कॉपी पेस्ट में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो ऐसे ही लोग एआई में गलती कर रहे हैं और करेंगे। मैं किसी कवि को सुन रहा था, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, चाहे लड़का है या लड़की है, और आप उसको कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो उसके दिल को छुए, अब आपने पूछा एआई से, तो एआई के वर्ड उसके दिल को नहीं छू पाएंगे। वो कुछ ऐसी अंग्रेजी ऐसी हिंदी लिख देगा, वो उसे समझ ही नहीं आएगी। और आप बोलो मैंने एआई से छापा, यार कैसी बात कर रहे हो? सो एआई कैन नॉट टच योर हार्ट, ओआई कैन टच योर हार्ट। ओआई के, ये नया टर्म बताया आपने, ओआई। बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट्स, अमेजिंग इनसाइट्स। आज मुझे काफ़ी पॉइंट्स आपके साथ ऐसे शेयर हुए, आपने किए। मुझे एक एक पॉइंट्स वापस, ये पॉडकास्ट मुझे खुद को देखना पड़ेगा सर। एक ड्रीम से स्टार्ट करके क्लैरिटी तक गए, उसके बाद में टेम्पलेट्स में गए, साइंस में गए, मैप के लिए आपने बताया, और 2025 सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा जंगल किस लिए जाना चाहिए, वो क्लैरिटी भी मुझे समझ में आई। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि एक राजा भी जंगल में जाकर के अपने काम करता था, तो काम की शुरुआत जंगल से करनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया सर। तो ये एक बहुत अल्टीमेट चीज़ पता चला, अल्टीमेट लाइफ, जैसे आपने बताया अल्टीमेट साइंस है। तो जाने से पहले एक प्राइमरी मैसेज मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रूर दें, उस मैसेज के ऊपर सब लोग काम करेंगे सर। ये लास्ट क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है सर। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर ये है, जिंदगी में जहाँ पे आपका शरीर है वहीं पे अपना दिमाग रखो। लोग गलती क्या करते हैं कि शरीर यहाँ है, सोच कहीं कहीं रहती है, तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे प्योर जैसे आप चाहते हो। जहाँ मैं आपके साथ हूँ, मेरा शरीर भी है, दिमाग भी है, तो यार मुझे वहाँ भी जाना है, रास्ते में ट्रैफिक जाम होगा, फिर अगला भी इंटरव्यू है और मुझे वहाँ भी क्लास लेनी है, तो मैं आपको ना ठीक से जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो जहाँ पे शरीर है वहीं पे दिमाग रखो। दिस इज द अल्टीमेट मंत्रा ऑफ हैप्पीनेस। ये लास्ट में जो मुझे चाहिए था वो आपने दे ही दिया सर। ये पूरे पॉडकास्ट का लास्ट वाला जो ये पॉइंट है, अब ये मैं बोलूँगा नहीं स्टार्टिंग में कि देखेंगे तभी ये चीज़ मिलेगा सर। ये अल्टीमेट चीज़ आपने दी है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सर। मुझे आपसे ज्ञान नहीं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिले, और जो मेरा पॉडकास्ट का आपके साथ करने का एम था वो मुझे सारे आंसर्स उस तरीके से आपने दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट एंड सर आपने अपना टाइम शेयर किया। ये एक माइलस्टोन हम अचीव करेंगे सर आपके साथ, और पहले ये पॉडकास्ट का रिजल्ट देखते हैं। 110% मैं श्योर हूँ कि जो भी देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, ये आपने बोला कि आपने 10,000 लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को चेंज किया, वो करते किस तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने दिया तो इसके अंदर सब कुछ ही है। अब इसके लिए साइंस में आने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन आए तो यहाँ से चालू करे वो पैटर्न, तो मज़ा आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट विद राकेश सर। और मैं सबको एक ही बात बोलूँगा कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी राकेश सर को फॉलो करें। राकेश सर के डिटेल्स के लिए अगर आपको चाहते हैं कि कुछ साइंस के बारे में या सोल के बारे में या सर के बारे में, तो लिंक्स और इनके सर के पॉडकास्ट जो भी है सब आपके साथ शेयर कर देंगे। 100% आप उसमें देखिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। 100% आप फॉलो करो, इस चीज़ को फॉलो करो, राकेश सर को फॉलो करो। आपको एक पूरा इंस्पिरेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इंस्पिरेशन सब सर के साथ यहीं पे ही है, इसी पॉडकास्ट में है। तब तक के लिए बने रहे साथ में। बी क्यूरियस फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।